जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय शनिदेव। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो शर्मा में। आज के इस वीडियो में हम शनिवार व्रत कथा सुनेंगे। कथा को पूरी और बड़े प्रेम से सुनिएगा। शनिवार व्रत विधि। इस दिन भगवान शनिदेव की पूजा होती है। कासा तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द की दाल शनिदेव को बहुत प्रिय हैं। इसके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दिशा को दूर करने के लिए हम शनिदेव का व्रत करते हैं और शनिवार के व्रत में शनिदेव व्रत कथा हमें जरूर स्वर्ण करनी चाहिए। आइए सुनते हैं शनिदेव व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। कथा को पूरी और बड़ी प्रेम से सुनिएगा। एक समय नवग्रह में लड़ाई हो गई। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते हैं। जब आप में कोई निश्चय न हो सका, उन आपस में कोई निश्चय नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि हम सब लोग इंद्रदेव के पास चलते हैं। झगड़ते हुए सभी इंद्रदेव के पास जा पहुँचे। उन्होंने कहा, आप देवताओं के राजा हो, इसलिए आप ही हमारा न्याय करके बताओ कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इस प्रश्न को सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप में से किसी को बड़ा और किसी को छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से किसी को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आपको एक उपाय दिखा सकता हूँ। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सभी मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी नवग्रह देवता भूलोक को चले गए। राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और उन्होंने अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर चिंता में पड़ गए कि अब मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वो ही नाराज हो जाएगा, परंतु इस झगड़े को तो निपटाना ही पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने एक उपाय सोचा और सभी ग्रह के लिए अलग अलग आसन लगाए। सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, 9 धातुओं के 9 आसन बनाए गए। सब आसन को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे पीछे है वही सबसे छोटा ग्रह होगा, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा, तुमने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू ने मेरा पराक्रम नहीं देखा। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा एक राशि में 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि में 2.5 या 7.5 साल तक रुकता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन सुनो, राम जी ने 7.5 आई तो वनवास हो गया, रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने ग्रह को चल दिए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई, तो शनिदेव स्वयं घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी।
अश्वपाल ऐसी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। वह घोड़ा और कोई नहीं, वह भगवान शनिदेव थे। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, वह उससे निकालकर प्रसन्नता के साथ उस ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का राजा तथा अपना नाम विक्का बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि एक खुट्टी पर हार लटक रहा था और वह खुट्टी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला, सबने यही निश्चय किया कि सिवाय विक्का के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विक्का ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई और उस घर नहीं आया, अवश्य ही इसी ने चोरी की होगी। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया कर दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्का के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। विक्का ऊपर अपनी जबान से बेल हाँकता रहा। सन्नी की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर की राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि इस शहर में कौन गा रहा है। दासी ने शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर एक चौरंगिया राग गा रहा है जिसके हाथ पैर नहीं है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में ये प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसी चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर सोई रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा कि पगली ये क्या कह रही हैं, तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये बात राजा को बताई। तब महाराज ने आकर भी समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर दिया जाएगा। राजा ने तेली को बुलाकर कहा
कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे देश के राजा और मैं कहाँ एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वंदनवाड़ लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सौंपन दिया। सपने में राजा विक्रमादित्य क्या देखते हैं? भगवान शनिदेव ने राजा को कहा, तुमने मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा किसी को न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसका सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों ने पूछा तो अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब सेठ ने सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय वे भोजन कर रहे थे तो जो खुट्टी पहले हार निगल गई वह अब हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और अपनी पुत्री श्री कंवरी नामक अपनी कन्या का राजा के साथ विवाह कर दिया और बहुत सारा दान देज आदि दिया। इसी प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य शहर के राजा ने कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी और सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल निकले। जब शहर के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आ गई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला भी की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनि देवता सब गुरुओं में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बताया, इसी कारण मुझे इतना दुख झेलना पड़ा। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होनी चाहिए। राजा और प्रजा अनेक सुखों को भोगती रही और शनिदेव के व्रत और कथा सुनती रही, जो कृपा से उनके सबके दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए शनि महाराज की जय। जैसी कृपा आपने राजा पर बरसाई वैसी सब पे बरसाना। जैसे दुख आपने राजा को दिए वैसे हे भगवान किसी को ना दे। जय शनिदेव।